अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जो यंग जनरेशन जिसे जेंजी भी कहते हैं वो हर चीज़ क्वेश्चन करती है। लोग कहते हैं कि ये जनरेशन ज़्यादा आर्ग्यू करती है, ज़्यादा शक करती है, किसी बात को सीधा एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, ये सिर्फ एटीट्यूड नहीं है हमारी जनरेशन का, बल्कि इसके पीछे ना रीजंस भी हैं। और अगर आप खुद भी हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम हो, इसका मतलब ये है कि आप समझना चाहते हो। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, क्वेश्चन करना गलत नहीं होता, लेकिन हर चीज को रिजेक्ट कर देना बिना सोचे बिना समझे वो प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंस समझना जरूरी है। समझने के लिए सवाल करना मैच्योरिटी होती है, लेकिन सिर्फ अपोज करने के लिए सवाल करना कंफ्यूजन होता है। बहुत से यंग लोग इस लाइन को ना समझ नहीं पाते, इसलिए वो खुद भी थक जाते हैं और दूसरे को भी थका देते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि जेंजी हर चीज क्वेश्चन क्यों कर रही है और इस क्वेश्चनिंग को स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस के। सबसे पहली वजह है अवेयरनेस का ज़्यादा होना। हमारी जनरेशन पहली जनरेशन है जिसको हर टॉपिक पर ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले लोग जो सुनते थे वही सच मान लेते थे क्योंकि उनके पास कंपेयर करने का सोर्स नहीं होता था। लेकिन हमारे पास हर चीज़ के मल्टीपल ओपिनियंस अवेलेबल है। जब एक ही टॉपिक पर 10 लोग अलग अलग बात बोलते हैं ना तो नेचुरली दिमाग सवाल करता है कि सही कौन है और गलत कौन है। और ये कन्फ्यूजन नहीं होती बल्कि ये एक प्रोसेसिंग होती है। और दिमाग जब इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करता है ना तब सवाल पैदा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है और क्लैरिटी कम। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमेशा नॉलेज नहीं देती, कभी कभी वो सिर्फ शोर क्रिएट करती है, आपको कंफ्यूज करती है और इरिटेट भी कर सकती है। इसलिए अगर आप हर वक्त मेंटली टायर्ड फील करते हो तो हो सकता है आपका दिमाग ओवरलोड प्रोसेस कर रहा हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो और वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता हो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग इस नॉनसेंस चीज़ के बारे में सोची जा रहा होता है। बहुत से जेंजी लोग इसलिए भी हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको बचपन से डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिले होते। जब किसी को अपनी वैल्यू का क्लियर सेंस नहीं मिलता ना तो वो हर चीज़ में वैलिडेशन ढूंढता है। वो लोगों से, सिस्टम से, ट्रेडिशन से, हर चीज़ से पूछता है कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये क्वेश्चनिंग एक्चुअली एक साइलेंट सर्च होती है जो कि सर्च फॉर वर्थ कहलाती है। जब इंसान को अपनी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता ना तो वो रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करता और उन्हें कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट भी नहीं कर पाता। वो कहीं दरमियान में फंस जाता है और इसी स्टेट में मेंटल थकन सबसे ज़्यादा होती है। आपका दिमाग थके ना, इसलिए सेल्फ वर्थ का स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ का मतलब होता है कि आप हर रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, लेकिन हर रूल को अटैक भी नहीं करते। आप समझते हो कि कौन सा रूल आपकी ग्रोथ के लिए यूजफुल है और कौन सा सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ये क्लैरिटी प्रैक्टिस करने से आती है, समझने से आती है, अवेयरनेस से आती है, ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती। जेंजी इमोशनली अवेयर है लेकिन इमोशनली ट्रेन नहीं है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, जबकि ट्रेनिंग का मतलब है आपको पता हो कि उस फीलिंग के साथ हैंडल कैसे करना है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं एंशियस हो रहा हूँ, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं ड्रेन हूँ, ये अवेयरनेस होती है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं इस फीलिंग को मैनेज कैसे करूँ। यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब फीलिंग का नाम पता होता है लेकिन उसका डायरेक्शन ना पता हो ना तब इंसान हर चीज़ ना क्वेश्चन करता रहता है क्योंकि उसको लगता है शायद जवाब बाहर मिले, लेकिन असल में जवाब अंदर डेवलप होता है, आपकी हैबिट्स में डेवलप होता है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप फौरन रिएक्ट करोगे और प्रूव करने लग जाओगे कि आप सही हो। दूसरा ऑप्शन, जब कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो ना तब फौरन रिएक्ट ना करो, थोड़ा सा रुको और देखो, चेक करो कि क्रिटिसिज्म में कोई सच्चाई है या फिर नहीं है। और अगर कोई सच्चाई है या फिर ऐसी कोई बात है जहाँ पे आपको लगता है कि क्लियर करना इंपॉर्टेंट है तो बाउंड्रीज के साथ उसको क्लियर करो। और अगर वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला रिएक्शन इजी होता है जबकि जो दूसरा रिएक्शन है ना वो मैच्योर होता है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब दूसरा ऑप्शन चूज करना होता है कि आपको पता हो कहाँ आर्ग्यू करना है और कहाँ पे खामोश रहना है, कहाँ पे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे अपनी एनर्जी को बचाना है। जेंजी हर चीज क्वेश्चन इसलिए भी करता है क्योंकि आप लोग बाउंड्रीज के बिना ग्रो हुए हो। हम इस कहा गया है कि पोलाइट रहो, एग्री करो, एडजस्ट करो, ऑफेंड नहीं करना, लेकिन किसी ने क्लियरली नहीं सिखाया कि कब नो बोलना ज़रूरी होता है। जब इंसान बाउंड्रीज नहीं जानता ना तो वो हर चीज़ को इंटरनली क्वेश्चन करता रहता है। उसको समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ पे हाँ कहना है और कहाँ पे इनकार करना है। इस कन्फ्यूजन में डिसीजन लेना भी ना मुश्किल हो जाता है और मेंटल पीस भी चली जाती है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप डिसाइड करते हो कि आपकी एनर्जी किन चीज़ों के लिए अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए नहीं। इसे सेल्फिशनेस नहीं हम कहेंगे, ये सेल्फ मैनेजमेंट होती है। जो इंसान बाउंड्रीज नहीं बनाता ना वो इवेंचुअली अपने आप को ना थकाता रहता है और ऐसा इंसान ना हर चीज़ में ना
फॉल्ट ढूंढने लग जाता है, हर चीज़ में गलतियाँ निकालता है। इसलिए अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आप हर चीज़ में प्रॉब्लम देख रहे हो, गलतियाँ ही निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि आपको लोगों से नहीं उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, आपको अपनी बाउंड्रीज की कमी से प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन करना हेल्दी होता है, लेकिन हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डालना अनहेल्दी होता है। बहुत से यंग लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, फैमिली को ब्लेम करते हैं, सोसाइटी को ब्लेम करते हैं। कभी कभी ब्लेम सही भी होता है, लेकिन अगर यही ब्लेम परमानेंट स्टेट बन जाए तो इंसान खुद एक्शन लेना छोड़ देता है। जब एक्शन रुक जाता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, फिर फ्रस्ट्रेशन डाउट बन जाता है, और फिर डाउट हर चीज़ पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है, और यही साइकिल चलता रहता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ आपका फॉल्ट है। इसका मतलब होता है कि जो आपके कंट्रोल में है उसका जिम्मा आप खुद लेते हो, जैसे आपकी रूटीन, आपके रिस्पॉन्सेस, आपका एफर्ट लेवल। जब आप ये चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको हर चीज़ क्वेश्चन करने की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वेश्चनिंग से शिफ्ट होकर बिल्डिंग पर आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, और आप हर रिजेक्शन के बाद ना सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते हो, तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप हर रिजेक्शन के बाद अपनी सीवी को इम्प्रूव करोगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, अपनी अप्रोच को इम्प्रूव करोगे, तो आप टायर्ड कम और फोकस ज़्यादा फील करोगे। सिचुएशन सेम है, लेकिन रिस्पॉन्स अलग है, जिसकी वजह से एनर्जी आउटकम भी अलग हो जाता है। इनर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इनर स्ट्रेंथ मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आती। इनर स्ट्रेंथ तब आती है जब आप चीज़ों को रियलिस्टिकली समझने लगते हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ में अनफेयर मोमेंट्स आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, डिलेज भी होंगे, और हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगी। आप इसी एक्सेप्ट करोगे, इन चीज़ों को कबूल करोगे, और कबूल करने के बाद क्या होगा, जो रेजिस्टेंट होगा ना वो कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होता है ना तब मेंटल थकन भी कम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो कभी भी डाउट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो डाउट को डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सवाल पूछते हैं, जवाब ढूंढते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। वो एंडलेस क्वेश्चनिंग में फंसे नहीं रहते। एक और चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि हर सवाल का जवाब फौरन मिलना ज़रूरी नहीं होता। आजकल लोग फौरन जवाब के ना आदी हो चुके होते हैं। सर्च करो और जवाब मिल जाता है, लेकिन लाइफ के सब सवाल ना सर्च बार से सोल्व नहीं होते। कुछ आंसर एक्सपीरियंस से मिलते हैं, और एक्सपीरियंस टाइम लेता है। जब आप टाइम को अलाउ नहीं करते ना, तब आप थक जाते हो और आपको अपना आप पावरलेस फील कर होता है, और यही थकावट ना आपको मेंटल एग्जॉशन बन जाती है। हमारी जनरेशन इंटेलिजेंट है, अवेयर है और इमोशनली सेंसिटिव भी है। ये तीन क्वालिटी स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और वल्नरेबल भी। अगर इसको डिसिप्लिन के साथ यूज़ करो तो ये आपकी ताकत बन सकती है, और अगर आप बिना स्ट्रक्चर के, बगैर अकल के इस्तेमाल करोगे, बगैर सोचे समझे इसको इस्तेमाल करोगे, तो ये आपको कंफ्यूज कर देगी, आपको थका देगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्वेश्चनिंग हैबिट को डायरेक्शन दो। हर चीज़ पे सवाल करने की बजाय उन चीज़ों पर सवाल करो जो आपकी लाइफ को एक्चुअली अफेक्ट करती है, जैसे कि आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन, आपका इन्वायरमेंट, आपकी प्रायोरिटीज़। जब आप अपने सिस्टम को क्वेश्चन करते हो ना, तब आप ग्रो करते हो। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को इग्नोर करके सिर्फ दुनिया को क्वेश्चन करोगे ना, तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जब भी आप किसी चीज़ पर डाउट करो ना, तो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं अपने। क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? क्या ये चीज़ मेरी ग्रोथ अफेक्ट करती है? और क्या इस पर एनर्जी देना वर्दी होगा या फिर नहीं? अगर 3 में से 2 का जवाब ना आया ना, तो उस चीज़ पर ज़्यादा सोचना छोड़ दो। आपको लगेगा कि आप चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, आप इसे अवॉइडनेस का नाम भी दे सकते हो, लेकिन ये आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस आपकी मेंटल मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगी। आपको ना हर चीज़ का फाइनल आंसर अभी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में हो या फिर नहीं। अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाए ना, तो डाउट्स भी कम हो जाते हैं, और डायरेक्शन क्लैरिटी से आती है। क्लैरिटी तब आती है जब आप खुद को ऑनेस्टली देखते हो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाते हो, बिना कंपैरिजन के, बिना प्रेशर के। हमारी जनरेशन का फ्यूचर ब्राइट या डार्क इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने सवाल करते हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने सवालों के साथ आप क्या करते हो। अगर आप सवालों को समझने के लिए यूज़ करते हो तो तब आप ग्रो करोगे, लेकिन अगर आप सवालों को सिर्फ कंप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करोगे ना, तब आप थक जाओगे। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कहीं ना लॉस्ट हो गए हैं, कहीं गुम गए हैं, आपको नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा, कुछ होगा भी या फिर नहीं होगा। बहुत से सवाल आपको आ रहे होते हैं, बहुत से सवाल आप अपने आप से कर रहे होते हो, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस का ना, उन सवालों का जवाब नहीं पता होता। जबकि हकीकत में आप लॉस्ट नहीं हो, आप कहीं भी गुमे नहीं हो, आप बस प्रोसेस में हो, और प्रोसेस में सवाल आना नॉर्मल होता है। लेकिन एक बात याद रखो, आपको जो भी सवाल हो ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि आप उनसे कंफ्यूज हो। कन्फ्यूजन कब खत्म होती है? जब आप चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हो, अवेयर रहते हो, आपको पता होता है, आपको अवेयरनेस होती है उस चीज़ के बारे में। चीज़ों को समझ के ज़िंदगी गुजारना सीखो। जब समझ आती है ना, तो सवाल कम नहीं होते, लेकिन उसका वजन हल्का हो जाता है। सवालों का वजन हल्का तब होता है जब आप हर सवाल को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेते। बहुत से लोग अपनी पर्सनैलिटी ना क्वेश्चनिंग बना लेते हैं। वो हर बात पर डाउट करते हैं, हर बात में खामियां ढूंढते हैं, हर चीज़ को ना आहिस्ता
आहिस्ता ना दिमाग पर सवार कर लेते हैं और उनका दिमाग रेस्ट करना भूल जाता है। दिमाग को क्लैरिटी से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो क्लैरिटी भी नहीं आएगी। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, वो अपने दिमाग को आराम भी देते हैं, रेस्ट भी लेते हैं। रुक जाना, पॉज लेना लेजीनेस नहीं होता। पॉज लेना एक स्किल होती है। जैसे अगर आप किसी डिसीजन में हो और आपको लग रहा है कि आप इमोशनली चार्ज हो रहे हो तो पॉज लेना मैच्योरिटी होगी। अगर आप किसी डिसीजन के प्रेशर में हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो थोड़ा वक्त लेना इंटेलिजेंस होती है। लेकिन जेंजी का इशू ये है कि आप लोग ना फास्ट आंसर्स के आती हो। आप चाहते हो कि हर कन्फ्यूजन का सोल्यूशन फ़ौरन मिल जाए। जब जवाब फ़ौरन नहीं ना मिलता तो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी एंजाइटी का मेन रीज़न अनसर्टेनिटी नहीं होता, इम्पेशेंस भी होता है। आपका हर सवाल ज़रूरी नहीं होता। ये सुनना शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन समझो दिमाग का काम होता है सवाल बनाना, लेकिन विजडम का काम होता है डिसीजन करना कि कौन सा सवाल वर्ती है और कौन सा इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप हर सोच को सीरियस ले लोगे ना तो अब माइंड ओवरलोड हो जाएगा। हर थॉट सच नहीं होता, बहुत से थॉट सिर्फ पासिंग सिग्नल्स होते हैं। मेंटली स्टेबल लोग ना हर थॉट पर रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, फिल्टर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। अब आपने किसी गैदरिंग में और किसी ने कैजुअली आपकी तरफ देखा और फिर नज़र हटा ली, आपका दिमाग फ़ौरन सवाल बनाता है कि क्या वो मुझे जज कर रहा था, क्या मैं वियर्ड लग रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है। ये सब सवाल ना एक सेकंड में जनरेट हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि शायद दूसरा इंसान ने बस रैंडम ही आपको देखा और उसका दिमाग में कहीं और हो, कुछ और चल रहा हो, लेकिन आपके माइंड ने ना स्टोरी बना लेता है, पहले से तैयार कर लेता है। ये स्टोरी बनाना मेंटल एग्जॉशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब आप हर सिचुएशन में हिडन मीनिंग्स ढूंढते हो ना तो आप खुद पर अननेसेसरी लोड डाल। इसीलिए इमोशनल डिसिप्लिन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आप अपनी हर सोच को ना फैक्ट ना समझो। थॉट्स और रियलिटी में डिफरेंस होता है। आपकी सोच आपकी इंटरप्रिटेशन होती है, जबकि रियलिटी वो होती है जो एक्चुअल में हो रहा होता है। जब आप ये डिफरेंस समझ जाते हो ना तब आपकी एंजाइटी नेचुरली कम होने लग जाती है। हमारी जनरेशन ना बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट को ना समझने लगी है, जो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग बाउंड्रीज को शील्ड बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर के। मतलब वो हर चीज़ से ना बचने के लिए ना बाउंड्री वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा हो तो वो कहते हैं कि मेरी बाउंड्री क्रॉस मत करो। अगर कोई उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो वो कहते हैं कि मुझे प्रेशर मत दो। ये बाउंड्री नहीं होती, ये अवॉइडेंस होती है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब होता है कि बैलेंस। आपने बैलेंस करना है। आप रिस्पेक्ट भी करते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। आप मना भी करते हो और ज़रूरत पड़ने पर एफर्ट भी डालते हो। स्ट्रॉन्ग इंसान ना वो होता है जो बाउंड्री और एक्सक्यूज में ना डिफरेंट समझता है। अगर आप हर डिस्कम्फर्ट को ना बाउंड्री का नाम दोगे ना तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रोथ में डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करते रहोगे आप थक जाओगे। इसलिए बैलेंस समझना ज़रूरी है। कब पुश करना है, कब रुकना है, यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है इंसान की। सब कहते हैं कि जेंजी को, यंग जनरेशन को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सारे काम करने आने चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी सोच का जिम्मा लेना। अगर आपका मूड ख़राब होता है तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि किस चीज़ को ब्लेम करूँ, लेकिन मैच्योर अप्रोच होती है कि आप पहले खुद से पूछो कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। शायद आप थके हुए होगे, शायद आपने आराम नहीं किया, शायद आप अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर रहे होगे। जब आप अपनी स्टेट का रीज़न समझने लगते हो ना तब आप कंट्रोल फील करते हो, और कंट्रोल फील करना मेंटल स्टेबिलिटी देना होता है। कंट्रोल का मतलब सब कुछ कंट्रोल करना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करना। आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पास्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टाइमिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, और रिएक्शंस ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। एनसी हर चीज़ क्वेश्चन इसलिए भी करता है क्योंकि ट्रस्ट कम हो गया है। लोग इंस्टीट्यूट पर डाउट करते हैं, रिलेशनशिप पर डाउट करते हैं, एडवाइस पर डाउट करते हैं, और ऑनेस्टली इसके रीजंस भी होते हैं। आपने बहुत से लोगों के ना डबल स्टैंडर्ड देखे हुए होते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तियों में, रिश्तों में बहुत से लोगों के डबल स्टैंडर्ड होते हैं। आपने लोगों को कुछ बोलते हुए देखा होगा और कुछ करते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से नेचुरली आपका दिमाग ना मोहतात हो गया हुआ है। कॉशियस होना गलत नहीं होता, लेकिन परमानेंट सस्पिशियस रहना एग्जॉस्टिंग हो जाता है। अगर आप हर चीज़ को डाउट से देखोगे ना तब आप कभी भी रिलैक्स फील नहीं करोगे। आपको पता है जो मेंटली पीसफुल लोग होते हैं वो ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करते, लेकिन वो सब पर डाउट भी नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, टाइम देते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन सेफ होता है। कभी कभी फास्ट कंक्लूजन ना अक्सर रॉन्ग भी हो सकते हैं, जबकि स्लो अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो स्टेबल रहती है।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को क्लियरली देखना। जब आप रियलिटी को डिने करते हो ना, हकीकत से भागते हो ना, तो आप फाइट मोड में चले जाते हो। फाइट मोड में दिमाग ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। जब आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपका माइंड सोल्यूशन मोड में चला जाता है और सोल्यूशन मोड काम होता है, जबकि भागना, दूर हो जाना, रिजेक्ट कर देना, फाइट मोड, वो काम नहीं होता। अगर आपको पता है ना कि जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना वो टाइट है और आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप इस फैक्ट को इग्नोर करते हो और प्रिटेंड करते हो कि सब नॉर्मल है, तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा। इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्टेंस स्ट्रेस को ना कम करता है और चीज़ों को क्लियर करता है। हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ में ना अपना ओपिनियन रखना शुरू कर देते हैं, जबकि आपका हर चीज़ का ओपिनियन रखना ज़रूरी नहीं होता। सोशल मीडिया ने आपको ये फील करवा दिया है कि हर टॉपिक पर अपनी राय देना ज़रूरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेट ही नहीं होती, तो उन पे बात करना, अपना ओपिनियन रखना ज़रूरी नहीं है। हर डिबेट में इन्वॉल्व होना इंटेलिजेंस नहीं होता, समझदारी नहीं होती, अक्लमंदी नहीं होती। कभी कभी साइलेंस भी मैच्योरिटी होती है। और खामोशी का मतलब इग्नोरेंस नहीं होता। साइलेंस का मतलब होता है कि आपने डिसाइड किया है कि इस टॉपिक पे मेरी ये एनर्जी डिजर्व नहीं करता ये टॉपिक, इसलिए मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा, अपना ओपिनियन भी नहीं रखूँगा। हमारी जनरेशन को एक ये चीज़ है कि उन्होंने दुनिया बदल देनी है, जबकि हमारी जनरेशन को दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारी जनरेशन को खुद को समझने की ज़रूरत है। जब इंसान खुद को समझ लेता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजन लेने लगता है। बेटर डिसीजन बेटर लाइफ बनाते हैं, और बेटर लाइफ बनाने के लिए लाउड मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, उसके लिए क्वाइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इसलिए अगर आप हर चीज़ क्वेश्चन करते हो तो आपने घबराना नहीं है। बस ये इंश्योर करो कि आपका जो सवाल है ना, आप उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन पे कर रहे हो कि नहीं, कोई एक्शन भी ले रहे हो कि सिर्फ आप क्वेश्चनिंग पे फोकस कर रहे हो। अगर जब आप ऑब्जर्व करते हो, एक्शन लेते हो, तब आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ होगी। सवाल के बाद जो आप करते हो वो असल में ग्रोथ होती है आपकी। जो यंग जनरेशन होती है ना, जो जेंसी है, वो अपने माइंड को ना अपना दुश्मन बना लेती है। आपका जो दिमाग है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है। आपने इसको अपना दुश्मन नहीं समझना, ये आपका टूल है। अगर आप इस टूल को समझ कर यूज़ करना सीख गए ना, तो आपके सवाल, आपके ख्यालात, आपकी सोच आपको थकाएगी नहीं, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी।